आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास के अंतर्गत एक्विनास थॉमस एक्विनास के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में अपने पहले वाले वीडियो में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे थॉमस एक्विनास के बारे में, जिन्हें मध्ययुगीन अरस्तु भी कहा जाता है। मध्ययुगीन अरस्तु कहने के पीछे कारण ये हो सकते हैं कि उन्होंने अरस्तु के विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके जीवन परिचय के साथ। एक्विनास का जन्म नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ था और कुछ एक के अनुसार उनका जन्म 1225 ईस्वी में, तो दूसरों के अनुसार 1227 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही ये प्रभावशाली थे। इनके पिता एक्विनो नगर में काउंट के पद पर कार्य करते थे। माता पिता की लालसा अपने पुत्र को उच्च अधिकारी बनाने की थी, लेकिन थॉमस एक्विनास डोमिनिक संप्रदाय का सदस्य बनकर माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जितना ही उसे इस संप्रदाय को हटाने का प्रयत्न किया, उतना ही उसका कट्टर अनुयायी भी बन गए। अपने माता पिता का घोर विरोध और नई सांसारिक प्रलोभन देने के लिए उसके पास भेजी गई सुंदरी का मोह डोमिनिक संप्रदाय की सदस्यता से निरस्त कर सका। यानी उनके माँ बाप और उनके लिए कोई लड़की भेजी गई, वो भी उसके विचार को नहीं डिगा सकी और उस सुंदरी पर जलती हुई लकड़ी फेंकी और वह भाग गई। अर्थात एक्विनास का जो नैतिक चरित्र था, इस कारण से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो उनकी सोच थी, उस सोच को वो अपने जेहन में उतारने की कोशिश करते थे। अर्थात वो अपने मजबूत इरादे रखते थे। एक्विनास पेरिस पहुंच गए और अपने गुरु अल्बर्ट महान के चरणों में अध्ययन 4 वर्ष तक अध्ययन किया। बाद में ख्याति प्राप्त हुई उन्हें, और अरस्तु की राजनीति और तर्कशास्त्र का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता और मौलिकता के कारण वे भी विख्यात हो गए और पेरिस विश्वविद्यालय ने उन्हें कोई उपाधि नहीं दी। उन दिनों यह विश्वविद्यालय भिक्षु की उपाधि प्रदान नहीं करता था, किंतु पोप की सिफारिश पर 1256 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय से लाइसेंस एंड मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि से विभूषित किया। उपाधि के बाद उसने ईसाई मत की खूब सेवा की। 1256 से 68 तक विभिन्न धार्मिक विषयों पर शोध ग्रंथ लिखे तथा भाषण दिए और अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र का प्रकांड विद्वान इन्हें समझा जाता था। बड़े बड़े राजा और उससे राजाओं के कर्तव्य पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करते थे। अर्थात राजा और महाराजा कहते थे कि आप राजाओं के क्या कर्तव्य हो सकते हैं, इनके बारे में बताएं। स्वयं पोप ने भी धर्म संबंधी कई कठिनाइयों का निराकरण हेतु एक्विनास से बात करी, सलाह ली। इन्हें अनेकों उच्च पद ग्रहण करने के अवसर मिले, किंतु उन्होंने विद्याधन किसी पद पर आसीन होने की लालसा से नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि मैंने जो पढ़ाई करी है वो कोई पद पाने के लिए नहीं करी है। दुर्भाग्यवश ऐसा महान विद्वान केवल अल्पायु अर्थात 49 वर्ष की आयु में, या कह सकते हैं कि दीर्घ काल तक इन्होंने समाज की सेवा नहीं दे पाए। 1274 में ये परलोक से धार गए और उनके शव को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संप्रदायों में आपस में द्वंद्व होने लगा और अंत में पोप ने हस्तक्षेप किया और डोमिनिक संप्रदाय को शव सौंप दिया। अब एक्विनास की जो पद्धति थी वो किस प्रकार की थी, हम उस पर बात करें। एक्विनास की पद्धति कोऑर्डिनेशन वाली थी और पॉजिटिविटी लिए हुई थी। वह रचनात्मक कार्य चाहते थे। अल्बर्ट महान के शिष्य होने के बाद साथ ही अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स का भी उन्होंने खूब गहराई से अध्ययन किया और अपने विख्यात ग्रंथ कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल का प्रणयन किया। एक्विनास ने और भी लगभग 30 ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्यतः कुछ एक ग्रंथ हैं: सुम्मा थियोलॉजिका, द रूल ऑफ प्रिंसेस, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। इन रचनाओं में राज्य की प्रकृति, उसकी कार्यविधि आदि विषयों का उल्लेख किया जाता है। अर्थात हमें पॉलिटिकल साइंस के दौरान केवल इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी समझा जा सकता है।
अब इनकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि थी वो कहाँ से आई? टॉमस एक्विनास के सिद्धांतों पर तत्कालीन परिस्थितियों ने बड़ी सीमा तक अरस्तु के विचारों ने उनके प्रभावित किया। अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म विरोधी माना गया, किंतु एक शताब्दी से कम समय तक में ईसाई धर्म की दृष्टि से पुनरुत्थान किया गया। अल्बर्ट महान और उसके महान शिष्य ने ऐसा काम किया। उसने स्कोलेटिसिज्म एवं हेलेनिज्म तथा ऑगस्टाइन एवं अरस्तु का सुंदर समन्वय आपस में बैठाने का प्रयास किया। उसने राजनीति शास्त्र को सामाजिक विज्ञान में वही स्थान दिया जो अरस्तु ने दिया था, अर्थात राजनीतिक शास्त्र को समाज विज्ञान में स्थापित करने का प्रयास इन्होंने भी किया। अरस्तु के चिंतन में विवेक पर आधारित ज्ञान की बात थी। एक्विनास अरस्तु के इस विचार से सहमत था कि मानव का अंतिम लक्ष्य आनंद प्राप्ति है, लेकिन वह इसके लिए चर्च को महत्वपूर्ण साधन समझता था। यानी उधर किधर? अरस्तु के टाइम में राज्य को माना जाता है और यहाँ पर वह चर्च को महत्वपूर्ण मानता है। उसकी दृष्टि में राज्य प्रदत्त आनंद नहीं बल्कि मोक्ष सर्वोत्तम आनंद था और चर्च राज्य का प्रतिद्वंदी न होकर सामाजिक जीवन में उसका सहयोगी है। एक्विनास के दर्शन का मूल मंत्र समरसता, हार्मनी और समैक्यता, कंसलेशन पर आधारित है। सार्वभौमिक संश्लेषण तथा सर्वांगीण व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न उसने किया। उसने कहा कि सर्वव्यापक ईश्वर और प्रकृति का विशाल प्रांगण में हर प्रकार की विविधता संभव है। संपूर्ण मानव ज्ञान की ऐसा पिरामिड है जिसके आधार विशिष्ट ज्ञानों से मिलकर बना होता है। इन सब के ऊपर दर्शन है जो बुद्धि संगत शास्त्र और समस्त विज्ञानों के सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना करता है। एक्विनास बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता है जिसका साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं। अर्थात जिस किसी में भी श्रद्धा ज्ञान हो या अंतःमन की जो शक्ति है उसको श्रेष्ठ मानता है, विवेक को नहीं। अब हम बात करते हैं एक्विनास के प्रकृति संबंधी विचार और उसका सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन। प्रकृति के बारे में तथा राज्य के बारे में वो क्या कहता है कि प्रकृति संबंधी विचार राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। टॉमस एक्विनास प्रकृति को स्वदेश्य मानता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। प्रत्येक प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार पूर्णता प्राप्त करता है, अर्थात जो भी प्राणी है वो प्रकृति द्वारा ही पूर्णता लेके आता है। जो प्राणी कुछ अधिक पूर्ण होता है वह अपने निम्नतर प्राणी पर ठीक उसी प्रकार शासन करता है जैसे ईश्वर पर और आत्मा शरीर पर। अर्थात उसने कह दिया कि जो श्रेष्ठ होगा वह अपने अधीनस्थ पर शासन करेगा। तो इस प्रकार जो प्रकृति ने क्या कर दिया, प्रकृति ने अपने आप में एक बैलेंस बैठा दिया कि जो श्रेष्ठ होगा वो निम्नतर पर शासन करेगा। इसके अनुसार संपूर्ण योजना में योग देता है। हर प्राणी का अपना स्थान, कर्तव्य और अधिकार होता है। मनुष्य एक विशिष्ट स्थान होता है, इसलिए सारी प्रकृति के अस्तित्व के साथ ही उसकी एक बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मा भी देखने को मिलती है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी होता है जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मा मिलती है, अर्थात उसमें बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। एक्विनास का सामाजिक और राजनीतिक जीवन संबंधी सिद्धांत उसकी प्रकृति संबंधी योजना का ही एक अंग है। प्रकृति की भांति समाज के विभिन्न उद्देश्यों और साधनों की एक व्यवस्था निश्चित होती है। एक्विनास सामाजिक व्यवस्था के शासक के अंश को पूर्ण महत्व देता है। एक्विनास इस जो मध्ययुगीन धारणा से ऐसा मत है, अर्थात जो मध्ययुगीन धारणा क्या थी कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधः पतन यानी मनुष्य के पतन और पाप के कारण हुई है तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर एक आवश्यक बुराई है। अर्थात मध्ययुग में एक ऐसी धारणा थी कि राज्य का उद्भव इसलिए हुआ है कि मनुष्य का पतन हो गया, अधः पतन हो गया, और ये प्राकृतिक संस्था, राज्य को प्राकृतिक संस्था न मानकर आवश्यक बुराई मानना के खिलाफ एक्विनास अपनी बात कहता है। उसके अनुसार राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है, अर्थात एक तरह से उसने अरस्तु को फॉलो किया, एक समाज उपयोगी संस्था है, अर्थात मनुष्य अपने सद्गुणों का विकास इसी के अंतर्गत कर सकता है जैसे अरस्तु ने कहा, तो एक्विनास भी इनको स्वीकार करते हैं। राज्य इसलिए आवश्यक नहीं कि मनुष्य की बुराइयों को देखता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि राज्य के भीतर ही रहकर मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है और राज्य के बाहर रहकर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, अर्थात अरस्तु को फॉलो करता है। और राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता
तो यह मानव समाज में पाई जाती। अब एक्विनास के अनुसार राज्य के क्या क्या काम हो सकते हैं। एक्विनास यूनानी, रोमन और ईसाई धर्म के विचारों को समन्वय करते हुए राज्य के कार्यों का निर्धारण करता है। उसके अनुसार राजपद एक ऐसा पद है जो संपूर्ण समाज के लिए है। सामाजिक हित में योग देने के लिए शासक की सार्थकता, इसी के लिए वह अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है। राजा ईश्वर से शक्ति प्राप्त करता है। शासन का नैतिक उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। उसका कार्य राज्य के हर वर्ग में ऐसी स्थिति लाना है कि वह सुखी और सद्गुणी जीवन यापन कर सके। अर्थात मनुष्य जो उस राज्य के अंतर्गत आएगा उसका ऐसा विकास हो सद्गुण, जिससे कि सुखी और सद्गुणी जीवन यापन कर सके। राज्य को चाहिए कि वह प्रजाजन के लिए उत्तम जीवन बिताने की परिस्थितियां उत्पन्न करे और राज्य में एकता तथा शांति बनाए रखे। अर्थात ऐसी सर्कमस्टेंसेस को राजा को देनी चाहिए ताकि मनुष्य एकता और शांति के साथ रह सके। राज्य को अथवा शासकों को बाह्य शत्रुओं से समाज की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और कानूनों के पालन के लिए पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि प्रजा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर आवश्यक कंट्रोल होना चाहिए। सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रव से मुक्त रखना, राज्य के लिए विशेष मुद्रा चलाना, भारतोल और समुचित प्रणाली निश्चित करना, दरिद्रों के भरण पोषण की व्यवस्था करना, ये शासक के कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार एक्विनास ने सुव्यवस्थित राजनीतिक जीवन को एक मानव स्वरूप के सुख और कल्याण की दृष्टि में सहायक माना है। अब सरकार का कैसा कैसा रूप होना चाहिए। एक्विनास ने वर्गीकरण किया है अरस्तु की भांति ही कि वह सर्वहितकारी शासन प्रणाली को अच्छी एवं न्यायपूर्ण तथा केवल एकमात्र शासक का हित साधने वाली शासन प्रणाली को निष्ठ मानता है। अर्थात इसमें सबका हित अगर होगा तो वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था होगी। उसने राज्यों को राजतंत्र, अभिजात्य तंत्र, निरंकुश तंत्र, समान तंत्र, सामंत तंत्र, मध्यवर्गीय तंत्र, लोकतंत्र आदि में विभक्त किया। किसने? एक्विनास ने। किस किस में? राजतंत्र में, अभिजात्य तंत्र में, निरंकुश तंत्र में, सामंत तंत्र में, मध्यवर्गीय तंत्र में, लोकतंत्र में। ऐसे ही अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किया है। राजतंत्र और जनतंत्र में कौन सा अच्छा है, इसके बारे में बताता है कि इस तरह अरस्तु की तरह उसका एक मत नहीं है, वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर भी उसने राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स की तर्क शैली का अनुसरण करते हुए उसके अनुसार एकता समाज का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति में होनी चाहिए। अर्थात एक तंत्र को वह अच्छा मान लेता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन होता है, इस प्रकार विस्तृत संसार पर केवल एक ही शक्ति का अर्थात ईश्वर का शासन है। मधुमक्खियों में एक ही रानी का साम्राज्य होता है, उसी प्रकार राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है। राजतंत्र में शांति, सुव्यवस्था एवं समन्वय भली भांति स्थापित किया जा सकता है। वास्तव में मध्यकाल के राजक और अशांत राजनीतिक परिस्थितियों में शांति स्थापित करने में सक्षम राजतंत्र को एक्विनास द्वारा श्रेष्ठ माना जाना आवश्यक है। यद्यपि एक्विनास ने राज्य की शक्ति सीमित होने की बात कही है, पर उसके आशय को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अत्याचारी शासन। एक्विनास ने राजतंत्र में एक खतरनाक दोष भी पाया कि जिसके कारण राजतंत्र निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो सकता है और यह निरंकुश तंत्र अत्याचार अर्थात विकृत रूप धारण कर लेता है, तो जो कि इसका ध्यान में न रखकर अपने हितार्थी शासन करता है। तो अत्याचारी तंत्र के बारे में उन्होंने कह दिया। राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच संबंध क्या होना चाहिए। एक्विनास ने संघर्षरत राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की बात कही है। एक्विनास ने बताया कि मनुष्य के दो उद्देश्य हैं, सांसारिक सुख की पाना तथा आत्मिक सुख पाना, और दोनों के लिए दो सत्ताएं, एक राज्य की और दूसरी चर्च की। ये दोनों सत्ताएं एक दूसरे समानांतर अथवा अलग अलग क्षेत्रों में नहीं है। व्यक्ति को जीवन तो एक ही है, केवल उद्देश्य दो हैं। एक ही व्यक्ति नागरिक है और धर्म की दृष्टि से ईसाई भी। अतः एक जीवन, ये दो ऐसे शासक नहीं होने चाहिए जो परस्पर संघर्ष करके व्यक्ति के जीवन को समाप्त करते हैं। इसलिए ये नितांत आवश्यक है, ये जरूरी है कि राज्य और चर्च संघर्ष ना होकर एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध स्थापित करके व्यक्ति को नियंत्रित करें। अर्थात उसने यहाँ यह कह दिया कि राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच, राज्य और चर्च के बीच आपस में संबंध होना चाहिए ताकि मनुष्य भटके नहीं और उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
अब है संपत्ति के बारे में विचार। अरस्तु के अनुसार एक्विनास ने भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया। अरस्तु ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया, तो ऐसे ही एक्विनास ने भी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात कही है और उसने मानव जीवन के लिए आवश्यक माना, क्योंकि लेकिन अपने युग के धार्मिक प्रभावों के फलस्वरूप संपत्ति के संबंध में उसके विचार कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। इसलिए ये संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो विकास कर सके। अब कानून के पर एक्विनास के विचार क्या थे? जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कानून के बारे में एक्विनास क्या कहता है। कानूनों के बारे में एक्विनास कानून के संबंध पर स्टोइकवाद और अरस्तु का प्रभाव। कानून की मीमांसा में उसने सिसरो, ऑगस्टाइन तथा रोमन विधि शास्त्रियों के विचारों का भी समन्वय मिलता है। कानून विवेक का वह आदेश है या अध्यादेश है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने स्थापित प्रख्यापित किया हो जो समाज कल्याण के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। एक्विनास के मत में विधेयात्मक कानून का केवल शासक द्वारा लागू किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका विवेक सम्मत होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कानून लागू कर दिया, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कानून विवेक सम्मत होना चाहिए। यदि राजा द्वारा जारी किया गया आदेश विवेकपूर्ण और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है तो वह सच्चा कानून नहीं है, और इसी तरह विवेक का वह आदेश भी कानून नहीं है जब तक राजा द्वारा जारी किया जाकर वह समुचित रूप ग्रहण न कर ले। एक्विनास कानून को स्वयं सिद्ध मानते हुए कानून को दैविक कानून के साथ संयुक्त करने का प्रयास करते हैं। मानवीय विधि उस दैवी शासन का एक अभिन्न अंग भाग है जिसके अनुसार स्वर्ग तथा पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का शासन होता है। यह व्यवस्था सीधे ईश्वर के विवेक से उत्पन्न हुई है और सभी प्राणियों का कंट्रोल या नियमन रेगुलेशन करती है। संकुचित मानवीय अर्थ में यह विधि एक सार्वभौमिक तत्व का ही अंश मात्र है। अब एक्विनास ने अपने कानूनों को 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि एक प्रश्न प्रश्न पत्र में आ सकता है सेकेंड ईयर के। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि एक्विनास के अनुसार कानूनों की 4 श्रेणियां हैं, उनको व्याख्या कीजिए। पहला, शाश्वत कानून, इटर्नल कानून। शाश्वत कानून का संबंध दैविक तथा ईश्वरीय विवेक से है और सभी सृजी हुई यानी रचित वस्तुएं, जो सृजन हो रखी वस्तुएं में व्याप्त होता है। दैविक कानून सभी में व्याप्त होता है। शेबाइन के अनुसार यह दैवीय बुद्धि की शाश्वत योजना है। यह दैवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर है। ये कानून है वह मनुष्य की जो भौतिक प्रकृति से उससे बाहर है और मनुष्य इसको समझ नहीं सकता, लेकिन इस कारण वह मनुष्य के विवेक के प्रतिकूल नहीं है। अर्थात मनुष्य नहीं समझ सके, इसका मतलब यह मनुष्य के विपरीत नहीं है। जहाँ तक मनुष्य की शांत प्रकृति अनुमति देती है, ईश्वर की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में भी मनुष्य का भाग रहता है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता में ईश्वर की ये विभूतियाँ मनुष्य के अंदर प्रकट होती हैं, तथापि मनुष्य की प्रकृति दैवीय पूर्णता का केवल विकृत चित्र ही प्रस्तुत करती है। एक्विनास के अनुसार समस्त जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, दैव, मानव, पशु और जड़ पदार्थ सारे शाश्वत कानून के अधीन है, अर्थात इन पर इटर्नल लॉ लागू होता है। शाश्वत विधियाँ सर्वोच्च विवेक की प्रतीक हैं। जो शाश्वत विधियाँ हैं, कानून हैं, वो सर्वोच्च विवेक की प्रतीक हैं। उन्हें पूर्ण रूप से न समझ पाने के कारण मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। अगर उनको समझ ले तो मनुष्य अपना भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, अपना काम करना चालू करते हैं। क्योंकि अपनी सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों का आभास मनुष्य को पूर्णतः नहीं हो पाता। अतः प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करा देता है। अर्थात शाश्वत कानून उसको आभास नहीं होता तो प्राकृतिक कानून के आधार पर उसको एहसास कराता है। एक्विनास के मतानुसार कानून की सृष्टि के प्राणियों में दैवी बुद्धि का प्रतिबिंब होता है, अर्थात दैवी प्रतिबिंब मनुष्य में है और इसी प्रेरणा से प्राणी अच्छाई को प्राप्त और बुराई को दूर करना चाहता है।
इस कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही होती है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य है, क्योंकि शाश्वत कानून समझ की दृष्टि में थोड़े जटिल हैं, जबकि ये प्राकृतिक कानून बोधगम्य है। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं के समान रूप से लागू होते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पतियाँ हों। अंतर यही कि मनुष्य में इतना बड़ा सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है कि क्योंकि वह विवेक से काम करता है, जबकि पशु पौधे अचेतन रूप में काम करते हैं। प्राकृतिक कानून ईश्वरीय विवेक से उत्पन्न होते हैं, अतः ये अपरिवर्तनीय, बदल नहीं सकते और आवश्यक भी है। प्राकृतिक विधि में वे सभी बातें शामिल हो जाती हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति को व्यापकतम आधार प्रदान करती। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, यौन संभोग, संतान की इच्छा, समाज में रहकर जीवन बिताने की इच्छा, सत्य का बोध, बुद्धि का विकास आदि बातें कानून से संबंधित है। विवेक से उत्पन्न होने के कारण ये कानून सभी ईसाइयों और पैगनों में समान रूप से पाया जाता है। शाश्वत हो गया, प्राकृतिक हो गया। अब दैवीय कानून, डिवाइन लॉ। दैवीय कानून को एक विनाश ने प्राकृतिक कानून से निम्न स्थान दिया, अर्थात प्राकृतिक कानून के बाद दैवीय कानून। इनकी प्राप्ति उपबोध, रिविलिएशन द्वारा होती है। बाद में इन्हें धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया गया। जब कोई मनुष्य विवेक शून्य होता है, जब उसमें बुद्धि काम नहीं करती अथवा अपनी बुद्धि को त्याग देता है, तो ये दैवीय कानून उसकी उत्पन्न कमियों और बुराइयों को दूर कर देते हैं। ये विधियाँ ईश्वर की ही देन होती है। इनके अध्ययन और अनुसरण से मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दैवीय कानून ईश्वर प्रदत्त एक उपहार है और मानव बुद्धि की खोज नहीं है, अर्थात यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को उतना निर्धारित करता है उतना ही लौकिक पक्ष को नहीं। यह जो दैवीय कानून है वो उसके आध्यात्मिक पक्ष को निर्धारित करता है, लौकिक पक्ष को नहीं। विभिन्न जातियों और कालों में दैवीय कानून का रूप और तत्व अलग अलग हो सकता है, जबकि प्राकृतिक कानून मानव मात्र के लिए एक ही है। प्राकृतिक कानून सबके लिए एक है। प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून में विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि वे विवेक सम्मत होते हैं। सेबाइन के शब्दों में टॉमस की एक प्रणाली विवेक और श्रद्धा पर आधारित होती है, और उसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों को मिलकर ही भवन का निर्माण करते हैं। मानवीय कानून, अब ह्यूमन लॉ। मानवीय कानून को एक इतिहास ने सबसे निम्न श्रेणी का माना है। शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय विधियां मनुष्यों पर लागू अवश्य होती हैं, किंतु न तो मनुष्य तक ही सीमित है और न केवल मानवीय प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। जो विशेष रूप से मनुष्य के लिए है, उसे एक मानवीय विधि का नाम देता है। उसने उसे दो भागों में, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून। मानवीय कानूनों का स्रोत प्राकृतिक विधि है। जब धीरे धीरे प्राकृतिक विधियां परंपरा में प्रचलित हो जाती हैं, तो राज्य इन कानूनों का समर्थन करता है, और राज्य द्वारा समर्थित अथवा इन कानूनों का संपुष्टीकरण होने पर मनुष्य इन्हें मानने के लिए बाध्य हो जाता है। राज्य द्वारा समर्थन मिल गया और कानूनों का संपुष्टीकरण हो गया, तो फिर मनुष्य इसको मानने के लिए बाध्य हो गया। इनके पालन से सामाजिक व्यवस्था को बल मिलता है, और इनका पालन न करने से व्यक्ति राज्य द्वारा दंडित का भोगी होता है। मानवीय कानून समाज के संरक्षक अर्थात राजा द्वारा लागू होता है, लेकिन इसे बनाने में राजा मनमानी नहीं कर सकता। उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मनुष्य के लिए हितकारी है या नहीं, और विवेक सम्मत हों और प्राकृतिक कानून से विपरीत नहीं हो, असंगत नहीं हो। एक विनाश मानवीय कानून को प्राकृतिक कानून के अधीन ही रखता है। उसके अनुसार विवेक विरोधी किसी भी मानवीय कानून को मानने के लिए नागरिक बाध्य नहीं है। इस तरह राजकीय कानून को मानने के कर्तव्य को असीम एवं असर्त मानता है। व्यक्ति न्यायोचित और विवेक सम्मत राजकीय आज्ञाओं का ही पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। संयोगवश किसी दुष्परिणाम से बचने के लिए यदि किसी कानून को उसके न्यायोचित न होने पर भी मानना पड़े तो अलग बात है। मानवीय कानून के निर्माण में शासक पर एक विनाश का एक अन्य प्रतिबंध है कि कानून किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हितार्थ नहीं, बल्कि सामान्य हित के लिए बनाया जाता है। कानून किस लिए बनाया जाता है? सामान्य हित के लिए। पुनश्च राजा की विधि निर्मात्री शक्ति केवल लौकिक विषयों तक सीमित है, आध्यात्मिक विषय की सीमा में नहीं आते, वे दैवीय कानून की सीमा में आते हैं। तो एक विनाश द्वारा बताए गए कानून पारस्परिक संबंध को डनिंग ने इस प्रकार प्रकट किया है कि शाश्वत कानून विश्व को नियंत्रित करने वाली योजना है जो ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान है।
प्राकृतिक कानून मनुष्य का एक बुद्धिपरक प्रणाली के रूप में शाश्वत कानून में भाग लेना है, जिसके द्वारा वह भले बुरे की पहचान करता है और अपना सही एवं सच्चा लक्ष्य प्राप्त करता है। मानवीय कानून मानवीय बुद्धि द्वारा प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों का विशिष्ट लौकिक स्थितियों में प्रयोग करता है, और विशेष दृष्टिकोण से दैविक कानून वह है जिसके द्वारा मानव विवेक की सीमाओं और अपूर्णताओं की पूर्ति की जाती है और मनुष्य को पारलौकिक लक्ष्य अर्थात नित्यानंद की ओर निर्दिष्ट किया जाता है। यह दैविक कानून है। इस प्रकार जो थॉमस एक्विनास है, उन्होंने कानूनों की व्याख्या करी, जिसमें शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवी कानून और मानवीय कानून है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्विनास था, उनका ऊपर केवल आध्यात्मिक शक्तियों का ज़्यादा प्रभाव था और उनको मौलिक और नैतिक दृष्टि से वो इतने परिपूर्ण थे कि उन पर लोभ का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। धन्यवाद।